दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार की खबरें मिलने वाली है। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित खबरें, पॉलिटिक्स न्यूज, बेरोजगारी से संबंधित खबरें, आम जनता की खबरें, हर एक खबर को पूरी पारदर्शिता से निष्पक्ष मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा काम रहता है कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो भी खबरें आए उसका निचोड़ बताऊं, आपको समझाऊं, साथ साथ गोदी मीडिया से बचाऊं। तो पूरा वीडियो सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से कई राज्यों की बड़ी खबरें हैं, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। पहली खबर राजस्थान की है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। लेवल 2 की बात है। 110 प्लस के अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि दोबारा रीट हो। लेवल 1 के अभ्यर्थी कर रहे हैं उनकी नियुक्ति का इंतजार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट में 16 लाख अभ्यर्थियों की पीड़ा, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद अब आगे क्या होगा तय नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार जो राजस्थान की है, परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहते। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, बड़े पैमाने पर रीट में गड़बड़ी पाई गई है, गड़बड़ी हुई है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। पेपर लीक हुआ है तो पेपर पहुंचा होगा, तो गड़बड़ी बहुत बड़ी है और इस तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस परीक्षा पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन हो नहीं रही है। परीक्षा को रद्द किया जाना था, पुनः परीक्षा कराना था, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। लेकिन चिंता मत करिए, जो भी सरकारें ऐसा करती हैं, युवाओं की बातें नहीं सुनती, प्रतियोगी छात्रों की बातें नहीं सुनती हैं, उनको चुनाव में झटका जरूर लगता है। तो इनका ग्राफ गिरेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस पर एक्शन हो जाए, कार्रवाई हो जाए, पेपर लीक मामले में जो भी चल रहा है उस पर त्वरित कार्रवाई हो और युवाओं को संतुष्ट किया जाए, प्रतियोगी छात्रों को संतुष्ट किया जाए, अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया जाए, तो हो सकता है सरकार की छवि बरकरार रहे और युवाओं की समस्याएं भी दूर हो जाएं, प्रतियोगी छात्रों की समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय नहीं लेंगे तो चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है डिजिटल करेंसी को लेकर। डिजिटल रुपया अगले साल अप्रैल तक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत के आधिकारिक डिजिटल मुद्रा अगले साल अप्रैल तक मिल सकती है। यह मौजूदा समय में उपलब्ध किसी भी निजी कंपनी के संचालन वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट जैसी होगी, लेकिन इसके साथ सरकारी गारंटी जुड़ी होगी। एक सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी है। तो अप्रैल तक आपको डिजिटल करेंसी देखने को मिल सकती है। देखिए, कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कहा जा रहा है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, लेकिन यह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक और महत्वपूर्ण खबर है चुनाव को लेकर। चुनाव के लिए नए दिवस स्कूलों पर होगी कार्रवाई। जैसा कि आपको मालूम होगा, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है। आने और ले जाने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया जाता है। और गाड़ी प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, जिसकी प्राइवेट गाड़ियाँ होती, खुद की गाड़ियाँ होती हैं, उसको लगाया जाता है। तो स्कूलों की जो बसें हैं जिसमें बच्चे आते जाते हैं, उसको भी रिजर्व किया गया है चुनाव के लिए। अगर कोई स्कूल वाला, स्कूल का ओनर या कहता कि मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगा, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी रहेगी तभी आगे और बेहतरीन तरीके से बातों को आप समझ पाएंगे। सिपाही भर्ती को लेकर है, आयु सीमा 25 वर्ष करने की मांग चल रही है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पुलिस प्रोन्नतियों भर्ती बोर्ड से संबंधित मांग पत्र सार्वजनिक किया है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने कहा है कि पुलिस आरक्षी उप निरीक्षक की भर्ती प्रतिवर्ष निकाली जाए। यदि रिक्तियां किसी वर्ष ना हो तो आगामी भर्ती की उम्र सीमा की गणना पूर्व भर्ती की उम्र सीमा से की जाए। क्या ऐसा हो पाना संभव है? सवाल सभी के जहन में है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस आरक्षी भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष करने की मांग चल रही है और उप निरीक्षक भर्ती की सीमा 30 वर्ष की जाए, इसकी भी मांग चल रही है। साथ साथ परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रत्येक खंड में 50% उत्तीर्ण होने की अहर्ता समाप्त कर दी जाए। संपूर्ण प्रश्न पत्र का 50% उत्तीर्ण होने का मानक बनाया जाए। दरोगा भर्ती में हुई धांधली की अविलंब स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। जैसा कि वर्तमान सरकार कहती है कि भर्ती निष्पक्ष तरीके से हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भर्ती निष्पक्ष तरीके से हुई होती तो जांच की मांग नहीं चलती। और मैं आपको बता दूं, प्रतियोगी छात्रों का आरोप है
अभ्यर्थियों का आरोप है कि जमकर धांधली हुई दरोगा भर्ती परीक्षा में। वैसे सरकार के दावे कुछ और रहते हैं और युवाओं और प्रतियोगी छात्रों के दावे कुछ और रहते हैं। जहां तक नहीं परिणाम की बात, परिणाम के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते हैं, तो परिणाम के संबंध में आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक मैं पहुंचाऊंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, रोड शो को लेकर रैलियों पर रोक जारी, छोटी सभाओं में कुछ ढील। अगली अपडेट है, सीजीएल परीक्षा में 57% अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। प्रयागराज के 72 केंद्रों पर हुई परीक्षा। विभिन्न विभागों में 7035 पदों पर होनी है भर्ती। दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर दरोगा भर्ती की आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े अभ्यर्थी, नियमित रूप से नहीं कराई जा रही भर्ती, ओवरेज हो रहे प्रतियोगी छात्र। तो यह भी एक संकट है, भर्ती रेगुलर नहीं आती है, यानी कि एक साल में एक बार भर्ती जरूर आनी चाहिए। अगर भर्ती नहीं आ रही, पद नहीं है, तो जब 4 साल बाद 5 साल बाद आए तो आयु की गणना उसी हिसाब से की जाए जिससे अभ्यर्थियों को रियायत मिले। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सरकार तो सरकारी नौकरी पर बोलना नहीं चाहती है। जितना भी स्टेटमेंट आप सुनते होंगे, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान जिन्ना, आतंकवादी, गुंडा, माफिया, गैंगस्टर, यही सब सुन रहे होंगे। आप मूलभूत सुविधाओं के बारे में नहीं सुन रहे होंगे, मूलभूत समस्याएं जो है उस पर भाषण नहीं सुन रहे होंगे। तो वर्तमान सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, सरकारी नौकरी पर बोलना चाहिए, बेरोजगारी पर बोलना चाहिए, रोजगार कैसे दिया जाए उस पर बोलना चाहिए, विकास पर बोलना चाहिए, किस तरह के हॉस्पिटल बनेंगे, आधुनिक हॉस्पिटल किस तरह से होंगे, किस तरह से डिजिटल स्कूल बनेंगे, इसके बारे में बोलना चाहिए। लेकिन इस समय जो राजनीति हो रही है और वर्तमान सरकार की मुखिया के द्वारा जो किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बोला जा रहा है, वह केवल जिन्ना, गैंगस्टर, बुलडोजर इत्यादि। लेकिन यह नहीं बोला जा रहा है कि हम सरकार बनाएंगे तो इतनी भर्तियां देंगे। जिस दिन बोला जाएगा इस चैनल के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। लेकिन आज तक ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूं, हमने इतनी भर्तियां कर दी हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते हैं कि हम कितनी भर्तियां आने के बाद करेंगे। जब ये बोलेंगे तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर टैक्स लगेगा। टैक्स का पूरा गणित अब अगर आपको जानना है तो इस कटिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा। कटिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, तो इस कटिंग को मैं कमेटी पोस्ट कर दूंगा। 12 घंटे पोस्ट रहेगा, उसके बाद आप इसे बाकायदा पढ़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, सबसे तेज गति से विकास करेगा भारत। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बजट अगले 25 वर्षों में देश को पूर्ण विकसित बनाने का ब्लूप्रिंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले 25 वर्षों तक कौन जिंदा रहेगा, कौन क्या करेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। हाँ, 5 वर्षों तक हो सकता है कोई जिंदा रहे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम समय बताना चाहिए। कम से कम समय में अगर विकास कुछ दिखाई देता है तो एक विश्वास पड़ता है कि हम 5 साल में इतना कर दिए हैं तो 25 साल में इतना कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हो कि मैं 30 साल में भारत को उस ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा जहां तक पहुंचने की किसी की क्षमता नहीं होगी, सबसे आगे होगा भारत। तो आप केवल सपने दिखा रहे हो, और सपने वही सच होते हैं जो कभी सच हुए हों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 2014 से लेकर अब तक जोड़ा जाए तो केवल निजीकरण किया गया है। देखिए, केवल निजीकरण किया गया है। एयरलाइन बेच दिया गया, LIC के शेयर बेच दिए गए, पेट्रोलियम के बारे में आप लोग सुन रहे होंगे। आपको यह भी मालूम होगा कि रेलवे का निजीकरण कर दिया गया। आपको यह भी मालूम होगा लाल किला भी गिरवी रख दिया गया है। आपको मालूम होगा, जैसा कि लोग बताते भी होंगे। जितनी सच्चाई है आप लोगों को भली बात मालूम है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि लंबे सपने मत दिखाओ। 25 साल के बाद हम रहें या ना रहें, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम नहीं सोच सकते। हमें तो तत्काल कार्रवाई चाहिए, तत्काल विकास चाहिए। तत्काल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज कहूँ तो कल विकास हो जाए, नहीं। जितना आपका कार्यकाल हो, जितना सांसद का कार्यकाल होता है, विधायक का कार्यकाल होता है, उसके बीच में मुझे विकास चाहिए, जिससे मुझे सोचने का वक्त मिले। आप काम नहीं करो तो मैं आपको बदल सकूं। लेकिन आप 25 साल का सपना दिखाओगे, 30 साल का सपना दिखाओगे, 50 साल का सपना दिखाओगे, तो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो फिलहाल इस तरह की बातों पर मैं विशेष ध्यान नहीं देता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, 9 बजे के बाद ही खुलेंगे विद्यालय। जून में कल से मिलेगी दर्शकों को एंट्री, या बिहार की खबर है। और मैं आपको बता दूं
ठंड को लेकर सतर्कता बरतने का जिला अधिकारियों ने दिया निर्देश। दोपहर बाद 3:30 बजे के बाद बंद करना होगा विद्यालय। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हाई स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता से खुलेंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। शिक्षा, कारोबार, सार्वजनिक कार्य, धार्मिक, सरकारी कामकाज के बारे में पूरा बाकायदा बताया गया है। अगर आपको इस कटिंग को पढ़ना है तो हिंदुस्तान समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। बिहार की खबर है, आप पढ़िएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक खबर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, खूब वायरल हो रहा है। रीना यादव इटावा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक रहित विज्ञापन संख्या इतना विभाग संख्या S4/16 आप प्रवक्ता अंग्रेजी के संदर्भ में बिंदुवार सूचना निम्नवत है। अब इसमें जो देखने को मिला वो चौंकाने वाला है। अब मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ यह सही है या गलत है, इसको आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है। आप RTI के माध्यम से जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन इसमें जो दिखाया गया है कि अनारक्षित वर्ग का 64 गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 87 गया है, अनुसूचित जात का 81 गया है। यह सही है या गलत है मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन खूब वायरल हो रहा है। इसकी जांच भी होनी चाहिए जिससे सही जानकारी सबको मिल सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक बार फिर, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, इस चैनल के माध्यम से इसकी पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी बनाया गया है, शिखा पांडे। खूब वायरल हो रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ नोट सोचिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के अपीलीय अधिकारी श्री सत्यप्रकाश उप सचिव हैं। तो कटाप एक बार फिर देख लीजिए। जनरल कैटेगरी 64, अन्य पिछड़ा वर्ग 87, अनुसूचित जात 81। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।